हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन DMB IC सब्जेक्ट कंप्यूटर में। आप पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, जिनमें मैंने आपको इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताया। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही थी कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है। ठीक है, कीबोर्ड और कीबोर्ड में कौन कौन से की होते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, फंक्शन कीज और सिंबल कीज के बारे में पढ़ाया। और नेक्स्ट कीज आज आप पढ़ेंगे जो है एरो की। ठीक है, नेक्स्ट की जो है आपका वो है एरो कीज। ठीक है, नेक्स्ट की है कीबोर्ड का एरो की। तो एरो की क्या होता है कि इन कीज का यूज, ठीक है, कर्सर को घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एरो कीज का यूज कहाँ होता है, कर्सर को घुमाने के लिए किया जाता है। कर्सर स्क्रीन पर एक सिंबल, एक चिन्ह होता है। ठीक है, जो कर्सर होता है वो स्क्रीन पर दिखाने वाला एक चिन्ह होता है जो कि इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो कर्सर क्या होता है, स्क्रीन पर दिखने वाला एक चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ये इसी तरह होता है। क्या होता है, ये चिन्ह होता है। ठीक है, और जो एरो की होता है, ठीक है, वो 4 प्रकार का होता है। एरो की जो होता है 4 प्रकार का होता है, और उन 4 प्रकार के कीज के यूज से जो होता है वो हमारा अगला अच्छा टाइप होता है। ठीक है, तो एरो की के 4 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब एरो की सेकेंड है डाउन एरो की, 3 है लेफ्ट एरो कीज एंड 4 है राइट एरो कीज। ठीक है, तो एरो की 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अप एरो कीज, डाउन एरो कीज, लेफ्ट एरो कीज एंड राइट एरो कीज। इन कीज के यूज से क्या होता है, जो आपका कर्सर होता है, ठीक है, वो लिखने मतलब अगला अच्छा टाइप करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए दैट आपने अपने कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया कंप्यूटर। क्या टाइप किया, कंप्यूटर। ठीक है, तो अब एरो की क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमें अगर इसके ऊपर लिखना है तो हम क्या करेंगे, अप एरो की जब प्रेस करेंगे तो जो आपका कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला। मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, अगर डाउन एरो, अगर हमें नीचे लिखना है तो यही क्या हो जाएगा, अगर हमको इस शब्द के नीचे लिखना है, ठीक है, तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। ठीक है, अगर आपको बाएं की तरफ लिखना है तो लेफ्ट एरो किसका यूज करेंगे, अगर राइट मतलब कि दाहिने लिखना है तो राइट एरो का कीज यूज करेंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका स्पेशल की। स्पेशल की, ठीक है, तो आपके कीबोर्ड पर जो है वो कुछ स्पेशल की होते हैं जो कि कुछ स्पेशल वर्क के लिए उनका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्पेशल की। स्पेशल कीज कौन कौन से होते हैं और उनका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो स्पेशल की कुछ स्पेशल वर्क के लिए होते हैं। स्पेशल की जैसे कि फर्स्ट है आपका इंटर की। क्या है, इंटर की। तो इंटर की जो है इसे रिटर्न
की कहा जाता है। इंटर कीज को रिटर्न कीज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कर्सर को क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में लाने का कार्य करता है, ठीक है। इंटर की के द्वारा क्या होता है कि जो आपका कर्सर होता है, ठीक है, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कर्सर का चिन्ह इस तरह का होता है। तो इंटर की के द्वारा कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ क्या किया, कंप्यूटर टाइप किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम क्या करें, दूसरी लाइन में आ जाएं, तो वहाँ हम क्या करेंगे, इंटर की का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा कर्सर यहाँ दूसरी लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पेस बार की। स्पेस बार की का यूज खाली स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। और खाली स्थान कहाँ छोड़ा जाता है, जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जैसे कि आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हमने लिखा और डिवाइस लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बीच में क्या करेंगे, आउटपुट, ठीक है, और नेक्स्ट लेटर में क्या लिखना है, पुट, ठीक है, सॉरी आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें डिवाइस लिखना है, तो हमें डिवाइस लिखने के लिए आउटपुट के बाद, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक खाली स्थान यहाँ पे लाना है। तो जब हम स्पेस बार की को प्रेस करेंगे तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, एक खाली स्थान क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर हम टाइप करेंगे डिवाइस, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, ठीक है। जब आउटपुट लिखने के बाद हम स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, यहाँ बीच में एक खाली स्थान छोड़ेगा, फिर उसके बाद हम डिवाइस को टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की, ठीक है। कैप्स लॉक की क्या होता है कि इसके द्वारा कैपिटल लेटर्स टाइप होता है, ठीक है। कैसे टाइप होता है कि मान लीजिए हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं अपने कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो कैपिटल लेटर, ठीक है, वो बड़े अक्षर में लिखे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर कैप्स लॉक की का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आउटपुट लिखा है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, कैपिटल लेटर है, और बाकी के जो है क्या है, स्मॉल है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी वर्ड्स को क्या करें, कैपिटल लेटर में लिखें, ठीक है, जैसे कि O U T P U T, आउटपुट, डिवाइस DEVICE, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस आउटपुट डिवाइस को कैपिटल लेटर में लिखें, तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट है आपका बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होता है कि बैक स्पेस की का यूज कर्सर के लेफ्ट वाले लेटर को मिटाया जाता है। जैसे कि देखिए कर्सर के जो लेफ्ट वाले लेटर होते हैं उसको मिटाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप किया लाइन, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कर्सर, ठीक है। तो अगर हमें देखिए एक कर्सर है, एक कर्सर का कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, और एक कौन सा साइड है, राइट साइड है। तो जब हमें कर्सर के लेफ्ट साइड के लेटर को डिलीट करना, जब मिटाना होगा तो क्या करेंगे, हम बैक स्पेस की का यूज करेंगे। ये हमारा कर्सर है, और जब हमें इसके लेफ्ट साइड के लेटर्स को मिटाना है तो हम बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, और ये हमारा जो लेटर है क्या हो जाएगा, मिटता चला जाएगा, ठीक है, और मिट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट की जो होता है वो कीबोर्ड के दोनों साइड, आई मीन लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में होता है, और इसका यूज किसी चिन्ह को, ठीक है, टाइप करने के लिए किया जाता है। इसके सहायता से हम किसी
चिन्ह को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट की। इसके द्वारा कर्सर पर स्थित लेटर को मिटाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा डिलीट की के द्वारा क्या होता है कि जो आपके कर्सर पे जो लेटर होंगे उसको मिटाने का कार्य करता है। आपका कर्सर है, ये है आपका लेटर, तो डिलीट की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस लेटर को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेजअप की। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के पेज को विपरीत दिशा में घुमाया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा जो आप डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे उसके पेज को क्या कर सकते हैं, विपरीत दिशा में, जैसे कि विपरीत दिशा में जब आप क्या करेंगे, पेजअप की का यूज करेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, उसको विपरीत दिशा में, तब इधर लेफ्ट या फिर राइट इसको क्या करेंगे, विपरीत दिशा में घुमाने का कार्य करेंगे। किसके द्वारा, पेजअप की के द्वारा। नेक्स्ट है पेज डाउन की। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के पेज को नीचे की दिशा में घुमाया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या करेंगे, आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ आपने कुछ डॉक्यूमेंट रेडी किया है, तो जब आप पेज डाउन की का यूज करेंगे तो जो आपका ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, इसको घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है होम की। ठीक है, होम की है, इस की के द्वारा लाइन के आरंभ में पहुंचा जा सकता है। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, तो जब आप होम की का यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले लाइन में पहुंच जाएंगे। इंड की, इस की के द्वारा लाइन के अंत में आया जा सकता है, और इंड की के द्वारा आप लाइन के अंत में आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टैब की। ठीक है, तो टैब की जो है इसके द्वारा एक साथ कई सारे स्थान को छोड़ा जाता है। ठीक है, टैब की के द्वारा क्या होता है कि एक साथ कई स्थान को छोड़ा जाता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपको एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित क्या स्थान छोड़ना है। ठीक है, तो आप उसको इसके लिए क्या होता है, सेटिंग किया जाता है कि कितना स्थान हमें छोड़ना है, उसके हिसाब से यहाँ पे स्थान छोड़ के फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट की। इंसर्ट की के द्वारा दो अक्षर के मध्य अक्षर डालने के लिए किया जाता है। इंसर्ट की का यूज दो अक्षर के बीच में, ठीक है, मान लीजिए आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और कोई लेटर आप भूल गए, ठीक है, कोई लेटर आप भूल गए, फिर आपने ध्यान दिया कि हाँ वहाँ पे यह लेटर होना चाहिए, तो वहाँ पे उस लेटर को टाइप करने के लिए किसका यूज करेंगे, इंसर्ट की का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल की, जिसको CTRL बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोल की को क्या बोला जाता है, CTRL। तो कंट्रोल की का यूज अन्य कीज के साथ किया जाता है। कंट्रोल कीज का यूज किसके साथ किया जाता है, जो आपके अन्य कीज हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अन्य की आपके कौन कौन से हैं। तो कंट्रोल की का यूज आप अन्य की के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट की। अल्ट की को अल्टरनेट की भी कहा जाता है। अल्ट की को क्या कहा जाता है, अल्टरनेट की, और इस की का भी यूज आप अन्य कीज के साथ कर सकते हैं। ESC की, ESC को एस्केप की कहा जाता है, और इस की के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, इसका यूज किस लिए होता है, कार्य क्षेत्र से बाहर आने के लिए। मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस फील्ड से, ठीक है, उस प्रोग्राम से बाहर आने के लिए ESC की का प्रयोग, एस्केप की का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
आई होप। तो ये थे आपके कीबोर्ड के सभी कीज जिसके बारे में मैंने अभी बताया। ठीक है, आप ध्यान से, आप आई होप आपने इसको ध्यान से देखा होगा। ठीक है, अब चलिए अब कीबोर्ड के कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अभी तक आपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है माउस। क्या है? माउस। माउस नेक्स्ट कीबोर्ड का एग्जाम्पल है माउस। माउस जो है वो क्या है? एक माउस इनपुट डिवाइस है जिसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, और माउस का यूज टर्मिनल एवं माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। माउस का यूज किस कंप्यूटर में किया जाता है? माइक्रो एवं टर्मिनल कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, माउस आप लोगों ने देखा होगा। माउस की आकृति इस तरह से होती है। ठीक है, क्या है? माउस। माउस और माउस के ऊपरी हिस्से में दो बटन होते हैं। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट बटन और ये है आपका राइट बटन। ठीक है, माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जिसका यूज टर्मिनल एवं माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। और माउस में मुख्य रूप से दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन है, राइट बटन। ठीक है, यूजर जब भी माउस को जब भी यूजर माउस को एक चपटी सतह पर घुमाता है। ठीक है, चपटी सतह मतलब एक समतल जगह। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका माउस है और जब भी यूजर इसको एक चपटी सतह पर या फिर समतल सतह पर माउस को क्या करता है? घुमाता है, तो स्क्रीन पर जो स्थित कर्सर होता है, ठीक है, माउस का कर्सर इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, जब भी यूजर माउस को एक चपटी सतह पर घुमाता है, ठीक है, तो जो माउस का कर्सर होता है वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर क्या करता है? जैसे जैसे यूजर इसको क्या करेगा? घुमाएगा। ठीक है, जैसे आप भी इसको घुमा सकते हैं, मैं भी। ठीक है, जैसे जैसे इसको क्या करेंगे? इधर उधर घुमाएंगे, तो इसका जो कर्सर होगा वो मॉनिटर के स्क्रीन पर क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है, और माउस का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं? किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए, ठीक है, और पेंटिंग करने के लिए। ठीक है, आप अपने पेंट प्रोग्राम में ज़्यादा करते हैं ना, कुछ जब कोई आकृति बनाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं, तो किसका यूज ज़्यादातर करते हैं? माउस का ही प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, तो माउस का यूज जो है और कहाँ किया जाता है? माउस का यूज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, जो आपका मॉनिटर है, इस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे आइकन होते हैं और प्रोग्राम होते हैं। तो उन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए जब भी आप माउस के लेफ्ट बटन को अपने प्रोग्राम पर क्या करेंगे? एक बार प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक बार जब प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा और आप उसमें अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इसका यूज जो है वो कंप्यूटर के फाइल में स्थित चित्रों को स्टोर किया जा सकता है। स्कैनर के द्वारा क्या किया जा सकता है? कंप्यूटर के फाइल में स्थित चित्रों को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि जो आपका कंप्यूटर है वो उनको पढ़ करके और उनमें परिवर्तन ला सके।
ठीक है। तो ये आप अभी तक पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस और अब आप पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। चलिए आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं। आई होप आपको इनपुट डिवाइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आपको जहां भी ना समझ में आए आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस के बाद क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो अब आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा जब हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के बाद हमें जिस डिवाइस में आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। वंस अगेन, आउटपुट डिवाइस जो है जिस किसी भी, ठीक है, मतलब जिस डिवाइस के द्वारा, ठीक है, जब हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के बाद, ठीक है, हमें जिस डिवाइस में आउटपुट मिलता है या फिर आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कीबोर्ड के द्वारा क्या जैसे कि आपका एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का मॉनिटर, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका मॉनिटर, ठीक है। सेकेंड है प्रिंटर, थर्ड है स्पीकर एंड फोर है आपका प्लॉटर, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्लॉटर, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिस डिवाइस के द्वारा जब हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के बाद हमें जिस डिवाइस के द्वारा आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इनपुट डिवाइस के द्वारा, जैसे कि जब हम कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है, जब कीबोर्ड के द्वारा अपने कंप्यूटर में डाटा डालने का कार्य कर रहे थे, इनपुट डालने का कार्य कर रहे थे, ठीक है, तो वो प्रोसेस होके किसके द्वारा, अभी मैंने बताया ना आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, डाटा को इनपुट कर रहे हैं और वो प्रोसेस होके हमें कहाँ दिखाएगा, ठीक है। मान लीजिए कीबोर्ड पे हमने ABCD प्रेस किया, क्या किया, इनपुट प्रेस कराया, ठीक है, डाटा, ठीक है। और ये हमें किसके द्वारा दिखा रहा है, मॉनिटर के द्वारा। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ठीक है, जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा जब हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के बाद, ठीक है, हमें जिस डिवाइस से आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस के द्वारा हमने डाटा प्रेस कराया और आउटपुट डिवाइस के द्वारा क्या कर लिया, उसे देख लिया, ठीक है। अब इसका नाम इनपुट क्यों दिया गया, आउटपुट क्यों दिया गया, इसका नाम आउटपुट, ठीक है, आउटपुट क्यों दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दो शब्द है, ठीक है। आउटपुट में क्या है, दो शब्द है, आउट और पुट। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इसमें दो शब्द है, आउट एंड पुट, ठीक है। और आउट का पुट होता है, आउट का मतलब होता है बाहर, ठीक है, पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है। आउट का मतलब बाहर और पुट का मतलब रखना, ठीक है। इसका पूरा मतलब हुआ कि बाहर रखना, ठीक है। मतलब कि हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम
देखने का कार्य करेंगे, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रोसेस डाटा को बाहर, प्रोसेस हुए डाटा को क्या करती है, बाहर दिखाने का कार्य करती है, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में आप पढ़ेंगे फर्स्ट एग्जांपल अभी जो मैंने बताया मॉनिटर, ठीक है। फर्स्ट है आपका मॉनिटर। मॉनिटर आप लोगों ने तो देखा ही होगा, अपने कंप्यूटर लैब में या फिर किसी बैंक में या फिर किसी बड़े दुकान पे, ठीक है। अब मॉनिटर क्या होता है कि मॉनिटर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। और क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एंड आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमें क्या करता है, आउटपुट दिखाता है, ठीक है। इसकी जो आकृति होती है वो टीवी के जैसा होता है, ठीक है। ये दिखने में कैसा होता है, टीवी जैसा दिखता है। आप लोगों के घर टीवी तो होगा ना, तो उसी तरह से जो आपका मॉनिटर है ये किसकी तरह दिखता है, टीवी की तरह दिखता है। फर्क बस इतना है कि आपके घर टीवी कहाँ लगा होता है, दीवार में, ठीक है, दीवार में लगा होता है। लेकिन जो आपका मॉनिटर है वो कहाँ रहता है, उसको डेस्क पर रखा जाता है या फिर मेज पर रखा जाता है, मतलब कि किसी भी समतल सतह पर आपके मॉनिटर को रखा जाता है, ठीक है। और मॉनिटर का यूज जो है वो वीडियो देखने में कर सकते हैं, ठीक है, इमेज देखने में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट को देखने में या फिर किसी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को या फिर किसी ऐप को देखने के लिए कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमारा ये मॉनिटर नहीं होता तो हमारे कंप्यूटर में क्या हो रहा है, कहाँ क्लिक हो रहा है, कहाँ कौन सा प्रोग्राम है, हमें काम कैसे करना है, हम कुछ भी नहीं देख पाते अगर ये हमारा मॉनिटर नहीं होता, ठीक है। मॉनिटर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर एंड सेकेंड होता है कलर मॉनिटर, ठीक है। फर्स्ट होता है ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर एंड सेकेंड होता है कलर मॉनिटर। तो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर के द्वारा आप इमेज या वीडियो को काले और सफ़ेद रंग में देख सकते हैं। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, पहले सादा टीवी होता था ना, लोग कहते थे कि ये सादा टीवी है, उसमें रंगीन कलर, मतलब कलर नहीं दिखाता था, बस क्या दिखता था, सफ़ेद कलर दिखता था और काला कलर दिखता था, ठीक है। और सेकेंड है आपका कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर क्या होता है, तो कलर मॉनिटर में आप जिस रंग के होते हैं, जिस रंग के कपड़े पहने होते हैं, ठीक है, आपका बाल जिस रंग का होता है, या फिर वीडियो में दर्शाए गए जो भी वीडियो होते हैं किस कलर में बने हैं, ठीक है, उसमें दिखने वाले लोग कैसे हैं वो उसी कलर के दिखते हैं, ठीक है। उसमें जो इमेज होंगे वो भी क्या होंगे, कलरफुल होंगे, रंगीन होंगे, ठीक है। तो मॉनिटर में दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं, पहला है ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, सेकेंड है कलर मॉनिटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आप लोगों ने प्रिंटर देखा होगा जब आप किसी कंप्यूटर के दुकान पर कोई फॉर्म भराने जाते हैं या फिर फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वहाँ प्रिंटर देखा होगा आप लोगों ने। प्रिंटर क्या होता है कि सबसे पहले प्रिंटर क्या है, एक अभी मैंने आपको बताया ना, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर
हम अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, जो वर्क करते हैं, जो फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो प्रिंटर जो है कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापने का कार्य करता है। प्रिंटर क्या करता है कि कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को छापने का कार्य करता है। प्रिंटर उसको कंप्यूटर से जो जानकारी होगी उसको छाप करके निकाल देता है किस पे, एक कागज पर, और उस कागज पे हम उस छपे हुए दस्तावेज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रिंटर मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, सेकेंड है डॉट मैटिक प्रिंटर, थर्ड है डेजिव्हिल प्रिंटर, एंड 4 है इंकजेट प्रिंटर, एंड 5 है लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये है प्रिंटर के प्रकार। ठीक है, अब है स्पीकर। स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा कहीं शादी विवाह में या किसी फंक्शन में, अपने स्कूल के किसी फंक्शन में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर एनुअल फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर, बड़ा स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा। उसके द्वारा क्या होता है कि हम आवाज़ को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। स्पीकर के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ को सुन सकते हैं। तो कंप्यूटर में स्पीकर का प्रयोग हम कंप्यूटर के द्वारा यदि कोई आवाज़ सुनना होता है तो वहाँ किसका यूज़ किया जाता है, स्पीकर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आप लोग लैपटॉप देखोगे, लैपटॉप में स्पीकर को अलग से नहीं जोड़ना पड़ता है, उसमें ऑलरेडी होता है, जो कि कीबोर्ड के ऊपरी हिस्से में होता है। नेक्स्ट है आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर का उपयोग बड़े बड़े कागज पर उच्च क्वालिटी वाले रेखा व ग्राफ को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े कागज पर। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ प्रिंटर बताया कि प्रिंटर के द्वारा आप कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को छाप कर देखने का कार्य करेंगे, उसी तरह से जो आपका प्लॉटर है ये भी कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को ही छापने का कार्य करता है। लेकिन फर्क ये है कि प्रिंटर के द्वारा आप एक सामान्य कागज पर छाप करके देख सकते हैं, लेकिन जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर के द्वारा आप बड़े बड़े कागज पे, ठीक है, प्रिंटर के द्वारा छोटे कागज पे और प्लॉटर के द्वारा बड़े बड़े कागज पे, ठीक है, हाई क्वालिटी वाले रेखा चित्र और ग्राफ प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज खास करके इंजीनियरिंग में और घर बनवाने के कार्य में, और कि कहाँ किया जाता है, सिटी प्लानिंग मैप में किया जाता है। ठीक है, ये जो प्लॉटर होता है वो कंप्यूटर के द्वारा दिए गए कमांड के मुताबिक ही कार्य करता है। प्लॉटर किसके मुताबिक कार्य करता है, कंप्यूटर के द्वारा दिए गए कमांड के अनुसार ही। ठीक है, प्लॉटर जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है फ्लैट बेड प्लॉटर एंड सेकेंड है ड्रम प्लॉटर। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका आउटपुट डिवाइस। आई होप आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया होगा, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।